Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince and Raj Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. राज शिंदे ऑडियोबुक स्टोरी इन हिंदी। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 466। एक और पुरुष नायक प्रकट होता है। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। एक और पुरुष नायक प्रकट होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 466। एक और पुरुष नायक प्रकट होता है। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। रेवरगास 13। एक जादुई महल _कैरेट या योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेथेल कुछ हद तक खुश मूड में अकादमी में लौट आया। उसने कक्षा खोजने के लिए मोदी के निर्देशों का पालन किया। वास्तव में जिन अकादमियों ने उसके साथ उसी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, उन्होंने 7 दिन पहले ही कक्षाएं शुरू कर दी थी, और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जेनियस कांग्रेस के कारण अभी तक कक्षा में नहीं गया था। लेथेल कमरे में एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचा जो हैरी पॉटर के उपन्यास जैसा लग रहा था। हालांकि दरवाजे पर किसी तरह का जादू सक्रिय था जो बाहरी लोगों को कमरे में प्रवेश करने से रोक रहा था। उसने अपना पहचान पत्र निकाला, उसे दरवाजे के हैंडल पर स्कैन किया, और जादुई चक्र तुरंत घूम गया, जिससे दरवाजा खुलने में मदद मिली। जैसे ही दरवाजा खुला, लेथेल की कल्पना के विपरीत यहां कोई कक्ष नहीं था। उसके सामने एक विशाल मैदान था और कुछ दूरी पर एक जंगल था जो प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण के जंगल जैसा था। इस जगह लेथेल, वह लेथेल है। इससे पहले कि लेथेल समझ पाता कि यह कहां है, किसी ने चिल्लाकर कहा। इसके तुरंत बाद लोगों के एक समूह ने उसे घेर लिया, जिससे वह चौंक गया। लेथेल, तुम सचमुच जीवित हो। हा, मुझे पता था कि तुम जरूर जीवित होगे। धन्यवाद। यदि दूसरे राउंड में आप नहीं होते तो हम मर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओए, धक्का मुक्की मत करो। लेथेल, तुम सचमुच बहुत मजबूत हो। लेथेल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लेथेल। यह सुनकर भीड़ शांत हो गई। लेथेल ने आह भरी और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। यहां करीब 20 लोग थे। वह इन लोगों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जो जाने पहचाने थे। लेथेल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने सबको दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। यह सुनकर भीड़ शांत हो गई। लेथेल ने आह भरी और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। यहां करीब 20 लोग थे। वह इन लोगों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जो जाने पहचाने थे। ये सही है, वे सभी लोग थे जिन्हें उसने दूसरे दौर में बचाया था। ऐसे कई लोग थे जिन्हें वह नहीं जानता था, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में उसे अभी भी थोड़ी बहुत याद थी क्योंकि उसने उनके चेहरे देखे थे। लेथेल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ये वास्तव में उस स्थिति में हर कोई वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा मैंने किया। आपको इसके बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत हैं। एक युवक अचानक बोल पड़ा, चूंकि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका जीवन चाहता हूं। भविष्य में आप जो भी करना चाहें, बस बोल दें, और मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता से आपका समर्थन करूंगा। ये सही है। एक अन्य छात्रा बोली, हम कृतघ्न लोग नहीं हैं। आपने मेरी जान बचाई है, यह मुझे दूसरी बार जन्म देने जैसा है। लेथेल, ओए, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अकादमी के कर्मचारियों ने भी तुम्हें बचाया है, इसलिए जब दूसरे लोग मुसीबत में हो तो उन्हें बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाई। बहुत सही कहा। भीड़ के बीच में खड़ा एक युवक जोर से हंसा, हा। आप सही कह रहे हैं। लोगों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हालांकि डर सहज है। अगर कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति पर काबू पा सकता है, तो वह व्यक्ति हीरो है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कितने लोग डर पर काबू पा सकते हैं? सब कुछ नष्ट करने में सक्षम एक भयानक राक्षस का सामना करते हुए मानवता चींटियों की तरह असहाय है। लेकिन उस डर पर काबू पाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत है? लोग नहीं जानते क्योंकि उनमें उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हालांकि लेथेल अलग है। उसने न केवल कई लोगों को बचाया, बल्कि उसने खुद को भी चारे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह राक्षस कहीं और भाग जाए। ऐसा करने का साहस। यहां हर किसी को ऐसा लगता है कि यह साहस उनमें नहीं है। इसीलिए उनके लिए लेथेल एक नायक है, उनके दिलों में एक भगवान है। तीसरे दौर की लड़ाई के अलावा हालांकि किसी ने अंतिम परिणाम नहीं देखा था, सभी जानते थे कि एलेक्स की मृत्यु हो गई है और हैरिस को साम्राज्य छोड़ना होगा।
इसलिए वे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अंतिम विजेता कौन है। शिक्षक आ रहे हैं। यह न जानते हुए कि किसने बोला, ये सुनने वाले सभी लोग जल्दी से खाली जगह पर एकत्र हो गए। एक महिला ने लेथेल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, जल्दी करो, तुम्हें मेरे पास खड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। रुको। एक दूसरी महिला ने तुरंत उसका दूसरा हाथ खींच लिया। लेथेल को मेरे पीछे आना चाहिए। तुम केवल स्तर 4 के जादूगर हो, तुम उसकी मदद कैसे कर सकते हो? तुम लोग रास्ते से हट जाओ, मेरा स्तर यहाँ सबसे ऊंचा है, मैं उसका साथ दे सकती हूँ। एक और महिला तुरंत प्रकट हुई और उसने लेथेल का लबादा खींच लिया। रुको। लेथेल को इस हद तक खींचा जा रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल की चीख सुनकर उसे पकड़कर बैठी लड़कियों ने तुरंत उसे छोड़ दिया। आखिरकार लेथेल काफी सुंदर है और वही हीरो है जिसने उनकी जान बचाई। इसके अलावा लेथेल एक ड्यूक भी है, ये कहा जा सकता है। उसके पास वह सब कुछ है जो एक पुरुष के पास होना चाहिए और वह सब कुछ जो एक महिला अपने पुरुष से पाने का सपना देखती है। यहाँ की महिलाएं कोई साधारण लड़कियां नहीं हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वे अपने कबीले के लिए दूसरे कबीलों के साथ व्यापार करने की वस्तु बन जाएंगी। विवाह को लाभ में बदलना कोई दुर्लभ घटना नहीं है, यह इस दुनिया में एक बहुत ही सामान्य बात है। हालांकि अगर वे लेथेल की पत्नी बन सकें, चाहे उसकी उपपत्नी के रूप में या यहाँ तक कि उसकी रखेल के रूप में, तो उनका भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा। कम से कम उन्हें किसी मोटे ताजे रईस या ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना पड़ा जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे। इसलिए ये बात समझ में आती है कि वे लेथेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर समूह ने तुरंत लेथेल को छोड़ दिया और फिर खाली स्थान पर एकत्र हो गए। एक महिला अंदर आई, जिसने लेथेल को चौंका दिया। तुम। वह महिला लगभग 70 वर्ष की लग रही थी। उसकी त्वचा पर झुर्रियां थी, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता था कि शायद जब वह जवान थी तो वह बहुत सुंदर थी। हालांकि लेथेल की नजर में वह बेहद परिचित थी। लिलिथ। लेथेल अचानक बोला। लिलिथ ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर सबकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आज हमारे पास एक नया छात्र है ना? ये सही है, अकादमी का हीरो। एक महिला ने जल्दबाजी में कहा, वह लेथेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। अन्य महिलाओं ने भी हार नहीं मानी तथा वे लगातार लेथेल की चापलूसी करने के लिए शब्दों का प्रयोग करती रहीं। हीरो। सिर्फ हीरो होना ही काफी नहीं है, हमें उसे भगवान कहना चाहिए। ओए, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक और आदमी बोला। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है, लेकिन आप उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह प्रशंसा के पात्र है। लेथेल ने दो लोगों को बहस करते देखा, एक तरफ एक पुरुष छात्र था और दूसरी तरफ एक महिला छात्रा थी जो उसकी ओर से बहस कर रही थी, लेकिन वह उत्साहित महसूस नहीं कर रहा था। इसके विपरीत उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। अरे मूर्खों, किसी की इस तरह चापलूसी करने से क्या फायदा? अचानक सबके पीछे से एक आवाज आई। जब भीड़ ने वह आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। वह एक युवक था, लगभग 20 वर्ष का, सामान्य चेहरा और कुछ दुबला पतला शरीर, तथापि उसकी आंखें चमक से भरी हुई थीं, मानो अंदर दो आग प्रचंड रूप से जल रही हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा जैसे उसे एक और पुरुष नायक मिल गया हो। सिस्टम। लेथेल ने चुपचाप आदेश दिया, उस युवक की जानकारी देखो। डिंग। उसकी जानकारी देखने के लिए आपको 10,000 पूजा अंक का भुगतान करना होगा। सिर्फ 10,000 पूजा स्थल। लेथेल को अंदर से खुशी महसूस हुई। पुरुष नायक की जानकारी देखने के लिए जितने कम अंक की आवश्यकता होगी, उतना ही यह साबित होगा कि पुरुष नायक बहुत शक्तिशाली नहीं है। स्वीकार करो। लेथेल ने आदेश दिया। डिंग। जानकारी की जांच शुरू करें। अल्पविराम। नाम बारोसिक। भूमिका पुरुष प्रधान। मित्रता स्कोर 10। छिपी प्रतिभाएं अंतर्दृष्टि 1 पृथ्वी ए लकड़ी ए। विवरण 1 बरोसिक इस दुनिया में एक साधारण व्यक्ति है। उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, हालांकि प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान उसे गलती से एक गुफा मिल गई। उस गुफा में एक ऐसे व्यक्ति की विरासत थी जो इस महाद्वीप पर लगभग सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका था। वह व्यक्ति दुनिया की बाधाओं को तोड़कर महाद्वीप से चला गया और अपने अनुभव और विरासत को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ गया। बरोसिक को वे चीजें मिल गईं, जिससे संयोगवश उसकी अपनी छिपी हुई प्रतिभा सक्रिय हो गई। विवरण 2 अंतर्दृष्टि इस प्रकार की प्रतिभा उसे हर चीज की छिपी विशेषताओं को देखने में मदद कर सकती है। नोट, इस प्रतिभा का उपयोग मनुष्यों या जीवित प्राणियों पर नहीं किया जा सकता।
अल्पविराम। लेथेल ने बारोसिक का वर्णन देखा और भौहें सिकोड़ ली। जैसा कि उसने सोचा था, वह आदमी भी एक पुरुष नायक था। हालांकि हैरिस, एलेक, इकारिस या रक्का की तुलना में बारोसिक उस प्रकार के पुरुष नायक थे जिनकी प्रतिभा अभी तक विकसित नहीं हुई थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो अगर लेथेल चाहता तो बारोसिक को मारने का अवसर पा सकता था। इसके अलावा लेथेल देखता है कि बारोसिक का उसके प्रति मित्रता स्कोर -10 है। अपने मन में उसने मन ही मन बारोसिक और उसके पूरे परिवार को 100 बार कोसा। आपको पता होना चाहिए कि यह संभवतः पहली बार था जब उनकी और बारोसिक की मुलाकात हुई थी, लेकिन लेथेल के प्रति बारोसिक का मित्रता स्कोर -10 तक कम हो गया था। जैसा कि मुख्य पुरुष पात्र से अपेक्षा की जाती है, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसे पसंद नहीं आता, तो वह तुरंत उस व्यक्ति को मार डालने का इरादा कर लेता है। लेथेल ने मन ही मन सोचा, ये तो पता ही होगा कि मित्रता स्कोर -10 का मतलब है प्रतिद्वंद्वी का उसे मारना चाहना। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या मैं सही हूं? बारोसिक गुस्से से चिल्लाया, एक कुलीन की चापलूसी करने वाले लोगों का एक समूह, हा 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 हा। तुम लोग कुत्तों के एक समूह की तरह हो जो केवल कुलीन पर अपनी पूंछ हिलाना जानते हो। दुर्भाग्यवश यदि आप कुत्ते बनने को भी तैयार हो तो भी वह आपसे घृणा करता है। शिक्षक लिलिथ। बारोसिक मुस्कुराया, लिलिथ की ओर अपने हाथ जोड़े और आत्मविश्वास से कहा, मुझे लगता है कि ये लोग केवल रईसों की चापलूसी करना जानते हैं और उनमें कोई प्रतिभा नहीं है। इस वर्ग को अस्तित्व में रहने की आवश्यकता नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 467 ये तुम हो। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। यह आप हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 467 ये तुम हो। आपके उपहार के लिए धन्यवाद। रेवरगास 13 एक जादुई महल _कैरेट या योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। लेथेल ने उलझन में पढ़कर भौहें सिकोड़ ली। उसके बगल में खड़ी एक महिला ने तुरंत समझाया, आपने शायद इस अकादमी के किसी नियम के बारे में नहीं सुना होगा। इस अकादमी में कक्षाएं एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। सबसे कम उपलब्धि वाले वर्ग को विघटन स्वीकार करना होगा। विघटित कर दो। ये सुनकर लेथेल थोड़ा चौंका, तो उस कक्षा के छात्रों का क्या होगा? उन्हें फिर से प्रवेश परीक्षा देनी होगी और हम सभी की तरह शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। लेथेल के बगल में खड़ी छात्रा ने धैर्यपूर्वक समझाया। इस समय बारोसिक ने सभी को तिरस्कार से देखा। चापलूसों से भरा एक वर्ग, श्रीमती लिलिथ, इस तरह का वर्ग विकसित नहीं हो सकता है। मैं इन बेवकूफों के जाल में नहीं फंस सकता। एक क्रोधित पुरुष छात्र बारोसिक की ओर दौड़ना चाहता था। हालांकि लेथेल ने तुरंत उस व्यक्ति का कंधा पकड़ लिया और हल्के से अपना सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने लेथेल की हरकतें देखी और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण किया और अत्यधिक कार्य करने का साहस नहीं किया। एक अन्य छात्रा ने घृणा से कहा, क्या आप सुन रहे हैं कि केवल 2 रैंक की प्रतिभाओं वाला कोई व्यक्ति क्या कह रहा है? बेशक, मुझे डर है कि वह हमारी कक्षा को शर्मिंदा कर देगा। सौभाग्य से हमारे पास अभी भी लेथेल है, अन्यथा मुझे डर है कि वह हमें अपमानित करेगा। ये सही है। केवल 2 रैंक की प्रतिभाएं हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक सुपर प्रतिभाशाली हैं जो रैंक भी प्रतिभा रखते हैं? मुझे लगता है कि वह बस अपनी बेकारता दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तक वह लेथेल के बाल के एक कतरे के बराबर है, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारोसिक ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसके हाथ इतने कसकर बंद हो गए कि वे सफेद हो गए। क्या तुम्हारे जैसे कुत्तों के समूह को मुझे डांटने का अधिकार है? बस इंतजार करो, जब तुम असफल हो जाओगे और मुझसे भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। शिक्षक लिलिथ, मुझे लगता है कि यह कक्षा बहुत बेवकूफी भरी है। मैं इसे दूसरी कक्षा में बदलना चाहता हूं। यह सुनकर लिलिथ ने मुंह बनाया और लेथेल की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल ने मन ही मन डांटते हुए कहा, आप एक शिक्षक हैं, आपको निर्णय लेने का अधिकार है। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? लेथेल, तुम उससे कैसे निपटना चाहते हो? अचानक लिलिथ की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। लेथेल जानता था कि लिलिथ उससे संवाद करने के लिए किसी प्रकार के जादू का प्रयोग कर रही है। हालांकि वह उस जादू के बारे में नहीं जानता था, इसलिए अंत में वह केवल आहें ही भर सका। ठीक है, मास्टर लिलिथ, अगर यह छात्र हमारी कक्षा में नहीं रहना चाहता तो हमें उसे नहीं रखना चाहिए। लेथेल ने धीरे से कहा, आखिरकार हमारे विचार अलग अलग हैं, रुकने से संघर्ष और गहरा ही होगा। यह सुनकर लिलिथ ने हल्का सा सिर हिलाया। बारोसिक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लेथेल,
यह मत सोचो कि तुम ड्यूक हो इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या तुम मुझे इस कक्षा से बाहर निकाल रहे हो? लेथेल, लिलिथ, ओए, तुम। लेथेल कुछ कहने ही वाला था कि बारोसिक ने उसके शब्दों को बीच में रोकते हुए चिल्लाया, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे लिए कांटा हूं। तुम्हें मेरा पीछा करते रहने की जरूरत नहीं है, मैं इस सड़े हुए स्थान को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अब जब तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो, तो भविष्य में मैं तुमसे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा बदला लूंगा। जब बरोसिक ने बोलना समाप्त किया तो वह जाने के लिए मुड़ा, जिससे लेथेल और लिलिथ अवाक रह गए। लेथेल वास्तव में जवाब देना चाहता था, ओए, तुम जाना चाहते थे और मैं सहमत था, अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए मजबूर किया। क्या सभी पुरुष नायक इतने मूर्ख हैं? क्या सभी पुरुष नायक दूसरों के सिर पर इस तरह गंदा पानी डालना चाहते हैं? लिलिथ ने दया से उसकी ओर देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। पहली बार। चिंता मत करो, ये दृश्य बहुत बार होगा। लेथेल, वह जानता था कि लिलिथ भी निश्चित रूप से तथाकथित पुरुष नायकों के बारे में जानती होगी, आखिरकार वह भी उसकी तरह पृथ्वी से थी। ये सिर्फ ऐसा लगता है कि वह जानती है कि इस तरह के बहुत सारे पुरुष नायक हैं। लेथेल सिर्फ अपना सिर हिलाकर आह भर सकता था। वह और क्या कर सकता था? लिलिथ को काट सकता था। तो हमने अपनी कक्षा में एक और व्यक्ति को शामिल किया, लेकिन एक व्यक्ति ने अभी अभी कक्षा छोड़ दी है। लिलिथ मुस्कुराए और बोली, छात्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चिंता मत करो। शिक्षक लिलिथ, मुझे लगता है कि यह आदान प्रदान अद्भुत है। एक महिला अचानक बोली, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। ये सही है। एक अन्य ने तुरंत कहा, एक बेकार व्यक्ति चला गया, लेकिन हम एक नायक का स्वागत करने में सक्षम थे। हा 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 हा, हमारे वर्ग में नायक लेथेल है, जो निश्चित रूप से अन्य वर्गों के खिलाफ आसानी से जीत जाएगा। ये सही है। हम अगले महीने होने वाली पहली प्रतियोगिता अवश्य जीतेंगे। लेथेल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, बरोसिक अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, तुम लोग बहुत जोर से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह सुन लेगा? वह मुख्य पुरुष पात्र है, वो निश्चित रूप से तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को भी मार डालेगा। लेथेल ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ऐसा कह भी देगा, तो कोई भी उसकी बात नहीं समझेगा, और अगर कोई समझ भी लेगा, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। एकमात्र व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वह है। लिलिथ अचानक बोल पड़ी, ये सही है, हमारी कक्षा में ऐसे बेकार व्यक्ति के होने से कक्षा की रैंकिंग ही कम हो जाएगी। आइए हम अपने नायक का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद उसने सभी को उसके लिए ताली बजाने के लिए प्रेरित किया। लेथेल, तुम। लेथेल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, उसके सारे शब्द केवल आहों में बदल रहे थे। ठीक है, लिलिथ बोला, आपको आलसी नहीं होना चाहिए, आपको लगन से अभ्यास करना चाहिए। एक महीने में कक्षाओं के बीच एक प्रतियोगिता होगी, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कक्षा को भंग करना होगा। इसके अलावा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कक्षा को कई लाभ और बड़ा इनाम मिलेगा। मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि आप प्रथम पुरस्कार जीत पाएंगे, हालांकि मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके परिणाम रैंकिंग में सबसे नीचे रहें। इसलिए आज से हम न केवल जादू का अभ्यास करेंगे बल्कि आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ाएंगे। सभी लोग, आपको वहां झंडे की ओर दौड़ना होगा। सभी ने लिलिथ की ओर इशारा करते हुए उंगली की ओर देखा और दूरी पर पहाड़ की चोटी पर लगा एक झंडा देखा। बेशक तुम्हें इसे आज ही पूरा करना होगा। अगर कोई इसे पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे मेरी ओर से सजा मिलेगी। लिलिथ ने कहा। हर कोई कांप उठा क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि इस जगह से उस झंडे तक की दूरी कम से कम 20 मील होगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जादूगरों को 20 मील दौड़ाना उनके लिए लगभग भयानक सजा थी। यद्यपि छात्रों के इस समूह में कई लोग ऐसे भी हैं जो जादूगर नहीं हैं, लेकिन उनका स्तर ऊंचा नहीं है। उनका स्तर कम है, इसलिए उनकी सहनशक्ति और ताकत भी कम है। 20 मील दौड़ना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें ऊंचे पहाड़ जैसे कठिन इलाके में भी दौड़ना पड़ता है, जिसमें और भी अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती है। NO12BIN.com। इसके अलावा, लिलिथ ने अचानक आगे कहा, जो लोग जादूगर नहीं हैं उन्हें दौड़ते समय अपनी पीठ पर 20 किलो वजन उठाना पड़ता है। क्या, मास्टर लिलिथ, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ये सही है। यह मुझे और बाकी सभी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने से अलग नहीं है। शिक्षक लिलिथ, कृपया पुनः सोचें। हमारे लिए इस तरह दौड़ना पहले से ही बहुत कठिन है, अब हमारी पीठ पर 20 किलो अतिरिक्त भार होने के कारण हम ये चुनौती पूरी नहीं कर सकते। सभी की आपत्तियों को देखते हुए लिलिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आह, तो क्या तुम लोग बेकार हो?
भीड़ तुरंत चुप हो गई। जादूगरों की शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसलिए उन्हें कुछ भी अतिरिक्त ले जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जादूगर नहीं हैं और आपकी शारीरिक शक्ति उनसे कई गुना बेहतर है। यदि ऐसा है तो यह उचित नहीं है, इसलिए आपको अपनी पीठ पर 20 किलोग्राम वजन ढोना पड़ता है। भीड़ ने चुपचाप आह भरी। हालांकि उन्हें लिलिथ द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने के तरीके पर कुछ आपत्ति थी, लेकिन वे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कक्षा भी नहीं बनना चाहते थे। अगर उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा तो न केवल उनकी क्लास खत्म कर दी जाएगी, बल्कि उनकी जानकारी भी सबके सामने प्रकाशित कर दी जाएगी। उस समय उनके परिवार या दोस्त भी उन पर हंसेंगे। उन्हें जादू अकादमी में वापस जाने के लिए दोबारा परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसीलिए सभी ने विरोध जारी नहीं रखा, उन्होंने बस आहें भरी और लिलिथ ने जो कहा उसका पालन किया। सबके चले जाने के बाद लेथेल ने आह भरते हुए कहा, लिलिथ, क्या तुम सचमुच यहाँ की शिक्षिका हो? ये सही है, लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा बूढ़ा लग रहा था, फिर भी उसमें उसकी शरारत झलक रही थी। आप ठीक है, आप बारोसिक के बारे में क्या सोचते हैं? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। वह, लिलिथ ने मुंह बनाते हुए कहा, वह अंतर्दृष्टि क्षमता वाला एक बेकार व्यक्ति है। क्या तुम उससे डरते हो? क्या आप उसकी छिपी हुई क्षमता जानते हैं? बेशक, लिलिथ ने हंसते हुए लेथेल के कंधे को थपथपाया। वह मुझ पर बहुत भरोसा करता है। मैंने ही उसे कक्षा बदलने का सुझाव दिया था। लेथेल, क्या वह सचमुच तुम पर भरोसा करता है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बेशक, मैंने उसे बस थोड़ा सा संसाधन दिया और वह खुश हो गया। वह इतना हंसा कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। लिलिथ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इसलिए वह मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करता है। उसने मुझे अपनी छिपी प्रतिभा के बारे में भी बताया। फिर मैंने उसे धोखा दिया और कहा कि मैं उसे विकसित होने के लिए संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। लेथेल, क्या वह मूर्ख सचमुच इतना मूर्ख है? क्या उसे कोई संदेह नहीं है? रुको, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, तुमने उसे कक्षा बदलने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है और वह मेरी आंखों में खटकता है। लिलिथ ने ऐसी आवाज में कहा जैसे ये स्वाभाविक बात हो। लेथेल, आपने उसे ऐसा करने के लिए क्या कहा? बहुत सरल है। लिलिथ ने कंधे उचकाए और कहा, मैंने कहा था। इस कक्षा में एक बहुत ही घृणित व्यक्ति है जो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए करता है। इसलिए मैं चाहता था कि वह सुरक्षित रहे, इसलिए मैंने उसे कक्षा बदलने की सलाह दी। बाद में, जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह वापस आकर आपके चेहरे पर थप्पड़ मार सकता है। लेथेल, क्या तुम्हारा मतलब है? लेथेल ने उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। हे, ये सही है। वह घृणित व्यक्ति आप हैं।